मान हमारी आंख फोड़ देता है, अंधा कर देता है नहीं, कम से कम सूरदास कर दे। सूरदास हो जाए तो बहुत अच्छा है कि उसको अंतर चक्षु। मान आया कि यात्रा रुकी। राग, अनुराग, भाव, महाभाव, आचार्यों की अनुभूति के सब वर्णन है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इसके लिए प्रयत्न मत करना, पहला कदम उठा लेना। तुम द्रवीभूत होने लगो, फिर बाकी का काम गुरु कृपा करेगी, क्योंकि वो गति देगा तो मान पर हमारी रुकावट नहीं होगी। ईमान वाला जो अभिमान वाला कि मैं सुंदर में, श्रीमंत में, बुद्धिमान में, फला में, बलवान में, जो 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 हो हमारी बीमारियां, उससे ओवरटेक करा देगा। वहां प्रसाद की जरूरत है। एक कलयुग में बहुत साधना करने की जरूरत नहीं, परमात्मा के स्नेही हो जाओ। मेरे तुलसीदास जी ने मना किया, मना मीन्स कोई करे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गोस्वामी जी विनय पत्रिका में फरमाते हैं, यह कलिकाल सकल साधन तरु। इस कलयुग में बाबा सभी साधन वृक्ष है, फल नहीं है। हाँ, फल है तो भी थकावट है, श्रमित हो गए। किसी ने 12 साल साधन किए, कोई फल नहीं, फल मिला थकावट। यह कलिकाल सकल साधन तरु, है श्रम फलनी फरोसो, नाही न आवत आन भरोसो। विनय में फरमाते, होने दो बस। पहला पड़ाव आ गया, आंखों में आंसू आ जाए, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और फिर आगे क्या हो छोड़ो। शायरी की बोली में बोलूं तो आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। प्रारंभ तो बहुत, और प्रारंभ में अश्रुपात का आनंद लेने लगो। तो हनुमान जी ने जब लंका के लिए प्रस्थान किया, तब अपने मित्रों को, सखाओं को कहा कि जाते ही प्रारंभ में मुझे हर्ष हो रहा है, इसलिए चिंता मत करना, कार्य फलित होगा। हमारी तकलीफ क्या है, आरंभ में ही हम शंकाशील होते कि होगा कि नहीं, कि होगा कि नहीं। विकल्प बहुत लाते हैं। वृंदावन जाए, नहीं 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 नहीं, आज गिरिराज चले जाए। गिरिराज तो उल्टा नहीं पड़ेगा, तो ऐसा करें रमन रेती चले जाए। लेकिन रमन रेती जाएंगे तो फिर मथुरा का क्या होगा? ये तो कहीं भी जाओ अच्छा है, लेकिन विकल्प डावाडोल कर देता। मेरे भाई बहन, स्नेह से हुई यात्रा को महाभाव तक हमारे प्रयास के कारण हम थक जाएंगे, हम थक जाएंगे। वो हमें पुश करे, और विकल्प नहीं होगा तो गति। मैं बारंबार मैं कहता रहता हूं कि ट्रेन ट्रैक पर रहे और भले धीरे चले, चलती रहे तो कभी न कभी टर्मिनस आएगा। चलती रहनी चाहिए। और हमारे यहाँ कहते चलती का नाम गाड़ी, चलती रहनी चाहिए। और कोई विकार हमें हमारे ट्रैक पर से कहीं दूसरे ट्रैक पर डाल न दे हमारे डिब्बे को, ये ध्यान रखना चाहिए। इसने काट देते डिब्बे को। मुंबई में बहुत भीड़ होती है ना लोग को ट्रेन में, तो एक मित्र, बहुत भीड़ थी ट्रेन के डिब्बे में, तो एक मित्र ने दूसरे से कहा कि भाई इसमें तो कैसे जाएं, हम 4 लोग हैं, एक खचाखच भरा है ट्रेन का डिब्बा, क्या करेंगे क्या करेंगे? तो एक ने कहा यार निराश मत हो, हिम्मत रखो, विल फाइंड अ वे।
हम बोले कैसे, लेकिन पूरा डब्बा हाँफ रहा है। बोले पहले मैं जाऊं, लेकिन क्या करेंगे, एक चींटी पैर न रख सके, इतना इतना सब डिब्बे में। बोले तुम्हारे पास एक गिरद मुड़ी खुटे, शांति रखो। वो अंदर बला पकड़ करके डिब्बे में गया और कहा सांप सांप सांप, डिब्बे में सांप है, ऐसा चिल्लाने लगा। सब यात्री उतर गए, सब उतर के भागे, कोई खिड़की से भागे, कोई इधर से भागे कि सांप निकला मर जाएंगे, और सब डिब्बा खाली हो गया। फिर वो दरवाजे पर आकर 3 मित्रों को कहता आ जाओ, लेट जाओ, 2-2 सीट पर लेट जाओ, ऊपर लेटो, नीचे लेटो, इधर लेटो, जहाँ लेटना हो। पूरा कंपार्टमेंट खाली, साफ किया और सब बैठ गए। अब तो कोई तकलीफ नहीं, सो भी गए। 5 घंटे के बाद जहाँ जाना था वो आने वाला था स्टेशन, गाड़ी चल पड़ी, आराम से सो गए। और जब जागे तो देखा कि अभी तो मुंबई ही है, हमें तो बड़ौदा जाना था, और यही प्लेटफॉर्म है, यही है, ये सब यहाँ का यहाँ है। तो अब हम, तब एक आदमी ने कहा कि ये डिब्बा काट दिया गया। क्यों? कि इसमें सांप निकला था ना, इसीलिए काट दिया था। इसमें सांप ने जो निकाला ना, इसीलिए ये डिब्बा काट दिया। ट्रेन ट्रैक पर चलती रहे। देखो मैं हमारे गुरुकुल में, नितिन भाई, हरीश भाई, एक बार मैं आखिर में बोल रहा था, तो मैंने ये कहा कि रिक्शा की चोरी हो जाती है, पिम बाबा होती है ना, कोई रिक्शा चोरी कर ले जाता है, हो सकता है, साइकिल की तो हो ही जाती है। इसलिए हमारे एक महात्मा थे ना, साइकिल की चोरी न हो इसलिए हवा निकाल कर ही साइकिल को स्टैंड करे, कि कोई पैडल मारकर से भागे ना, हवा निकाल। हमारे एक बनी घटना बेटा, एक जूनागढ़ी महात्मा जिंदगी भर साइकिल पर जाए, हवा निकाल। हमारे एक अच्छे रामायण में हमारे महात्मा जी, उसके पास कोई पेन मांगे कि बापू लाओ तो पेन जरा लिखना है, तो पेन पूरी ना दे, ढक्कन निकाल करके अपने पास रखे और दे। क्यों? कि ढक्कन मेरे पास होगा तो उसको देने आना पड़ेगा। इसलिए कथा में जाए तो एक बूट इस दरवाजे पर रखे, एक इधर रखे, ताकि कोई उठा न ले जाए। इसलिए तो मैं बोला कि साइकिल की चोरी होती है, इवन बस किडनैप हो जाती है, ट्रकों को लोग चुरा कर ले जाते हैं, घोड़ों को चुरा कर ले जाते हैं, जितनी सवारी है उसकी चोरी हो सकती है। ये मैंने प्रवचन में कह दिया कि ट्रेन की कोई कभी चोरी नहीं होती। किसी सुना अखबार में कि आज अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली ट्रेन चुरा ली गई है? ट्रेन की चोरी कभी नहीं होती। क्यों? उसकी चोरी कभी भी नहीं होगी जो ट्रैक पर जाएगी, चाहे धीरे चले लेकिन ट्रैक पर चले। साधना की ट्रेन ट्रैक पर रहे, धीरे धीरे, आज नहीं तो कल बात बनेगी। गुरु समर्थ है, फिर क्या चिंता। ये भी स्पर्धा मत करना कि वो साधक को तो पूरा रामचरितमानस कंठस्थ हो गया, तुम्हें जितना हुआ हो उसमें मुस्कुराओ। जिसको भजन करना है उसको स्पर्धा के शब्द पर चौकड़ी लगानी, केवल श्रद्धा ही शब्द रखना चाहिए।